नमस्कार मित्रों, आज हम कक्षा 6 की पुस्तक संस्कृत पीयूषम के षष्ठम पाठ धरित्री रक्षत का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। धरित्री रक्षत। इयं धरित्री, यह धरती, अस्माकं मातृ स्वरूपा, यह धरती हमारी माता के समान है। अस्माकं मातृ स्वरूपा, यह धरती हमारी माता के समान है। धरातले नद्यः पर्वतः वनान्य अपि सन्ति। धरातल में, पृथ्वी पर नदियाँ, पर्वत और वन भी हैं। सूर्य, चंद्र, पवनम, जलम प्रकृति प्रदत्तानि सन्ति। सूर्य, चंद्रमा, पवन, हवा, जल, पानी प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए अनमोल उपहार हैं। सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है, चंद्रमा से शीतलता मिलती है, पवन से प्राणवायु हवा मिलती है और जल से हमें हवा और पानी दोनों मिलता है, जिससे कि हम जीवित रहते हैं। इमानि अस्मान पोषयन्ति, यह हमारे पोषण करता हैं, जिससे कि इन्हीं से हमारा भरण पोषण होता है, जिनसे कि हम जीवित रहते हैं। मनुष्य स्वार्थवशात् प्राकृतिक संसाधनानां दुरुपयोगम करोति। मनुष्य जो है वो स्वार्थ के कारण प्रकृति के संसाधनों का दुरुपयोग कर रहा है, जैसे फर्नीचर को बनाना, पेड़ों को काटना, भवन के निर्माण के लिए पेड़ों को क्षति पहुंचाना, ये सब दुरुपयोग ही तो हुआ। क्रमेण एतानि संसाधनानि विष्टानि दूषितानि च भविष्यन्ति। भविष्य में इसका बहुत ही विनाशकारी दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है। अधुना विश्वस्य वर्धमाना जनसंख्या शोचनीया। आधुनिक समय में विश्व की जनसंख्या के हिसाब से हमारे भारत देश की जनसंख्या शोचनीय विषय है। अर्थात भारत ने चीन को भी पीछे छोड़कर जनसंख्या के मामले में नंबर 1 का स्थान पाया है। यह हमारे लिए एक शोचनीय विषय है कि यह बढ़ती हुई जनसंख्या कैसे कम की जाए। जनानां निवासाय वनानि छित्त्वा भवनानि निर्मीयन्ते। लोग जो हैं वो निवास के लिए वनों को काटकर भवन का निर्माण कर रहे हैं। वृक्षाः प्राणवायुं ददाति। वृक्ष जो हैं, पेड़ पौधे जो हैं, वो हमें प्राणवायु अर्थात शुद्ध हवा प्रदान करते हैं और हवा हमारे जीने के लिए बहुत ही आवश्यक है। वृक्षाणां विनाशेन पर्यावरणं प्रदूषितं भवति। वृक्षों को विनाश करने से, वृक्षों को काटने से, उनको क्षति पहुंचाने से पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं? पर्यावरण कई प्रकार के होते हैं, अर्थात 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण आदि है। प्रकृति सौंदर्यम विलुप्तम भवति। प्रकृति का सौंदर्य तो जैसे विलुप्त ही होता जा रहा है। प्रकृति इतनी सुंदर है, लेकिन उसकी सुंदरता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वनों को काटा जा रहा है, पानी को दूषित किया जा रहा है, जिससे कि मनुष्य को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पर्यावरणस्य विकारेण विपत्तयः आयन्ति। पर्यावरण के विकार से, पर्यावरण को दूषित करने के कारण अनेक विपत्तियों को निमंत्रण दिया जा रहा है, जिससे कि कई प्रकार के नए नए रोग उत्पन्न हो रहे हैं, जिनकी अभी दवाएं भी नहीं बनी हैं। जैसे कोरोना को ही ले लीजिए, कितनी बड़ी महामारी थी और कितने लोगों को क्षति हुई इससे, इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। अतः विपत्तीनां निवारणाय अस्माभिः वसुधायाः रक्षणं कर्तव्यम। अतः इस विपत्ति के निवारण में
हम सभी को अपनी वसुधा यानी धरती की रक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्य पूर्ण करने चाहिए। जैसे जल को स्वच्छ रखने के लिए उसमें किसी भी अनावश्यक चीज़ का विसर्जन नहीं करना चाहिए, और हवा को शुद्ध रखने के लिए पेड़ों को अधिक से अधिक लगाया जाना चाहिए, जिससे कि वायु फिर से शुद्ध हो सके। ये हम सभी का कर्तव्य है हमारी धरती की रक्षा के लिए। यदा वसुधा रक्षिता तदा मानव जीवनमपि सुरक्षित भवति। जब हम अपनी धरती की रक्षा करेंगे तभी मानव जीवन सुरक्षित है, नहीं तो भूकंप जैसे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। माता भूमि, भूमि हमारी माता हैं। पुत्रो अहम पृथिव्या, भूमि हमारी माता हैं और हम भूमि माता के पुत्र हैं। धरित्री रक्षक, धरती की रक्षा करें। उम्मीद है आप सभी को यह धरित्री रक्षक पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।